हम सबसे पहले ब्लैक स्कोल्स में आते हैं। ब्लैक स्कोल का सिंपल सा फॉर्मूला, कॉल का ऑप्शन क्या रहेगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, एस जो भी हमारा प्राइस है माइनस जो भी एक्साइज प्राइस ज़्यादा होगा तो ही हमारा फायदा है, तो एस जीरो माइनस एक्स, ठीक है। अभी एन डी वन एन डी टू, ठीक है, ई कर देगा, और एक्स को क्या करते हैं, पी वी करते हैं, ई रेज़ टू द पावर आर टी में, ठीक है। एन डी वन एन डी टू ये ऐसा ये पूरा हो जाएगा क्योंकि हमें एस जीरो दिया, एक्साइज प्राइस दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आ जाएगा एल एन डी वन का डी वन कैसे निकलेगा, सिंपल सी क्या बोलेंगे, देखो, नेचुरल लॉग इंटू एक्सरसाइज स्पॉट डिवाइड बाई एक्सरसाइज प्लस प्लस क्या करेंगे, प्लस इंटू इंटू क्या करेंगे, आर एफ प्लस थोड़ा सा 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये आ जाएगा नेचुरल लॉग, देखो ये नेचुरल लॉग क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या बोलेंगे, ये जो हमारा आया डी वन आया है, ठीक है। अभी डी वन आया है और डी टू आया है। डी टू कैसे निकालेंगे, डी टू इज इक्वल टू डी वन माइनस ये स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, ठीक है। डी वन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, ये हो जाएगा हमारा डी वन आ गया, डी टू आ गया, डी टू कैसे ये आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, अभी ये से हमें क्या करना है, एन डी वन निकालना है, एन डी वन और एन डी टू निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, ये दिया हुआ है, तो हमें एन डी वन निकालना है, तो हम क्या देखना पड़ेगा, एन डी वन ऑफ एन फाइव एन, ये निकालना पड़ेगा 5.5032, ये निकालना पड़ेगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो हम देखो एन फिफ्टी के पास निकलेगा और एन 51 के पास में निकलेगा, ठीक है। देखो एन 50 दिया हुआ, हमको दिया होगा ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि 0.50 कितना है और 0.51 कितना है, तो ये दिया रहेगा। इससे हम क्या कर लेंगे, हमको इधर इधर जाना है, ठीक है। तो ये मेरे को निकालते आता हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, 0.6926 हमारा ये आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे 6926 आ जाएगा। और 6926 से हम क्या कर देंगे, देखो 6926 आ गया हमारा, क्या आ गया, एन डी वन आ गया हमारा 0.6926 जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.6926 415, और ये आ जाएगा एन डी टू, ठीक है। इससे हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, दोनों से सेम इसी प्रोसेस से जाना है, ठीक है। और दूसरे में ये बोला गया हुआ है कि ये जो है 380 लेना है इसको, एस जो 415 लिया है वो 380 लो, सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। देखो पुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एक्सरसाइज प्राइस है एक्स माइनस एस लो, क्योंकि हमें एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा रहेगी और कॉल प्राइस कम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस ए अपॉन ई रेस टू द पावर आर टी, है ना, इंटू वन माइनस एन डी टू, ये एन डी टू रहेगा, और ये वन माइनस एन डी वन, ये एन डी वन ही रहेगा, ठीक है। तो ये वन एन डी टू रहेगा, लेकिन वन माइनस में आएगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि एन डी टू हमने पहले पे निकाल रखा है, एन डी वन भी पहले पे निकाल रखा है, तो ये आंसर आराम से आ जाएगा। देखो ये कॉल ऑप्शन का वेरी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है देखो हमारे स्पॉट प्राइस 600 है, बढ़ सकता है 780, कम हो सकता है 480, ठीक है। इसका मतलब कॉल एक्सरसाइज प्राइस स्ट्राइक प्राइस 630 है, ठीक है। इसका मतलब ये 750 में इसका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होएगा, प्रीमियम जाएगा, इसमें इतना जाएगा, ठीक है। तो हम जानेगा डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या आता है, चेंज इन कॉल डिवाइड बाय चेंज इन ये जो भी प्राइस रहती है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.5। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक शेयर के लिए एक कॉल के लिए 0.5 शेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एक शेयर कितने का, 600 रुपये का है, तो हम कितने का शेयर खरीद लेंगे, 300 रुपये का हम शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया, हम क्या करेंगे, 300 रुपये का हम शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर ये 300 रुपये का हम शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर ये शेयर 780 रुपये का हो जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले 780 रुपये का बेच देंगे, आधा शेयर हमारे पास, आधा शेयर हम बेच देंगे, कितने रुपये आएगा, 390 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो कॉल ऑप्शन था यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्साइज हो जाएगा, हमें 150 रुपये देना पड़ जाएगा, 150 रुपये देना पड़ जाएगा, तो हमें नेट कितना आएगा, हमें इनका 240 का हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 480 का था तो आधा हम बेच देंगे, तो 240 रुपीज़ आएगा उसमें से, लेकिन कॉल एक्साइज होएगा ही नहीं, तो दोनों में 240 रुपीज़ आने वाला, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में खींच लेंगे तो हमारे पास 234.15 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल 300 था, 300 रुपये हम लगा चुके हैं, हमें इतने रुपये लगाना चाहिए, तो हम कॉल से कितने रुपये ले लेंगे, इतने रुपये ले लेंगे उनसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वेरी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं सिंपल से क्या करने का, सबसे पहले देखो क्या करने का, जो भी अप डाउन रहता है ना उसको अप डाउन में ले, अप और डाउन, ठीक है। तो उसे क्या कर लेने का, आर माइनस डी यू माइनस डी, ये हमारा फॉर्मूला है। आर यानी रेट जो भी रहेगा वो माइनस डी, और डी यानी डाउन, ठीक है, और यू यानी अप। तो क्या करना है, ऐसे यहाँ पे हमें अप डाउन कैसे निकालेंगे, 33 डिवाइड बाई 30, 27 डिवाइड बाई 30, सिंपल फॉर्मूला है। एंड देन उसके बाद हमारा क्या जाएगा, अप का इतना जाएगा, प्रोबेबिलिटी अप प्रोबेबिलिटी डाउन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि देखो हम ये ट्री बना लेंगे, जो ट्री बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे देखो यहाँ पर 28 का एक्सरसाइज प्राइस है, 36 में हो जाएगा तो 8.3 देना पड़ जाएगा, यहाँ पे 1.7 देना पड़ जाएगा, यहाँ पे 1.7 देना पड़ जाएगा, और यहाँ पे इतना यहाँ पे देना पड़ जाएगा, तो मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.83 और 1.7, 0.83 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, ये प्रोबेबिलिटी अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन, डिवाइड बाय, इसको नीचे घसीट देंगे, इधर ला लेंगे, तो दोनों का घसीट लें तो 5.67 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, 28 माइनस 33, 5 की इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब ज़्यादा ही आया है, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.7 अब 0 इंटू डाउन, तो यहाँ पर आएगा 1.03, ये 1.03 की ये हो गई, ठीक है। अब ये दोनों को भी, ये तो यहाँ पर ये दोनों को भी घसीट के नीचे ला लेंगे, ठीक है। तो कितना है, 3.83 वैल्यू हो जाएगी, बस यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना है अपने को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, भी सेम क्वेश्चन है, आर माइनस डी, यू माइनस डी, अप डाउन आ गया, इतना निकालेंगे, कितना तक एक्साइज होगा, तो डिवाइड बाय दिस दिस दिस, ये कर लेना, एकदम आसान है। ये रिस्क न्यूट्रल मॉडल है। इसमें क्या करने का, आर हम क्या करते हैं, आर माइनस डी, यू माइनस डी करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या करना पड़ेगा, देखो स्पॉट है, स्पॉट में देखिए कि ये जो हमारा है, ये 40, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन। तो ये एस यू और एस डी क्या होता है, देखो 500 ये अप वाले का है, पी 500 अप डालेगा, 400 डाउन वाले का, ठीक है। तो अप की प्रोबेबिलिटी 400, 400 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और ओपनिंग का 420 ये है, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा 420, अप की ये 500, डाउन की 400, ठीक है। इसकी 1 माइनस पी, इसकी पी, ठीक है। और इसको नीचे कर देंगे, किसी घसीट देके देंगे, तो प्रोबेबिलिटी अप डाउन आएगा यहाँ पे एज पर रिस्क न्यूट्रल मॉडल। और वो जो वाले उसे बोलते हैं बाइनोमियल मॉडल। ये क्वेश्चन हमने को आता है, लेकिन बस फॉर्मेटिंग थोड़ा देख लो, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है अपने को, ठीक है। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। देखो फ्यूचर में क्या था, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पहला हो जाएगा। और इसका मार्जिन मेंटेनेंस मान लीजिए हो जाएगा, ठीक है। म्यू म्यू हमें दिया हुआ है 10,000 रुपये का, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दिया हुआ है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्यूचर्स का बनाता हूँ बाद में। फ्यूचर्स में क्या बोला, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो भी हमारा फ्यूचर का अमाउंट रहता है, उसका हम क्या करते हैं, e⁻r⁻t करते हैं। और अगर दिया हुआ है कि इसका फ्यूचर है, तो वो फ्यूचर रहेगा उस महीने का, ठीक है। और अगर हमें दिया हुआ है कि लॉट्स में रहेगा, ये रहेगा, और हमें बीटा से मतलब रहता है कि भाई कितना हमारा कितना पोर्टफोलियो और उसका कितना बीटा है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया हुआ था कि हम क्या करने वाले हैं, 4 मंथ फॉरवर्ड करने वाले हैं, मगर 3 महीने बाद क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे हम, तीन महीने बाद उसको हम वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो पहले 4 मंथ का एक्सपेक्टेड वो निकालो, ठीक है। एंड देन 3 महीने के बाद 3 महीने का जो दिया हुआ है, तो 3 महीने का निकाल के उसमें से उसको 1 महीना आगे ले जा लो, ठीक है। और देख लो कितना हमारा फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। जैसे कि हेजिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, 90 लाख इंटू 1.1 के हिसाब से हम क्या करेंगे, इतना हेज करना है हमको, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने, 4,300 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, नहीं दिए हुए तो हम निकाल दे, 4,300 इंटू 50 के हिसाब से हम 4,605 कॉन्ट्रैक्ट हम हेज करने वाले, ठीक है। अब चेंज इन बीटा इक्वल टू चेंज इन सिक्योरिटी, चेंज इन मार्केट। तो अगर हमारा ये 1.1 का बीटा दिया हुआ है, और अगर हमारा मार्केट 10% गिरता है, तो हमारा शेयर कितना परसेंट से गिरेगा, ये जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से चेंज इन शेयर 11% से गिरेगा, ठीक है। तो देखो 90 का 11% गिर जाएगा, तो 9.9 का नुकसान होगा। और हमने क्या किया, फ्यूचर सेल किया हुआ है 4,650 इंटू 4,300 का सेल किया हुआ है, और 10% गिरेगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो 400 का फ़ायदा हो जाएगा, मतलब इतना 9.5 करोड़ का फ़ायदा, 9.5 करोड़ नुकसान हो जाएगा। तो नेट नो नुकसान, नो फ़ायदा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया कि हमारे पास 85 का ये शेयर्स है, 15 का ये कैश है, कैश का बीटा कुछ नहीं होता, तो 85 इंटू 1.6 पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। खत्म करो कहानी, ये पोर्टफोलियो बीटा आ गया हमारा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये देखेंगे हम क्या बोलेंगे, हमारा जो शेयर्स है ये 3.2% से गिर रहा है, तो चेंज इन सिक्योरिटी चेंज इन मार्केट के हिसाब से बीटा निकल जाएगा, तो मार्केट 2% से नीचे गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल जो शेयर मार्केट है उसमें कितना 2%, देखो मार्केट में 2% से गिर रहा है, तो 2% 100 का 2%, 2 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। और 85 का 3.2%, मतलब 2.7, टोटल 4.72 का नुकसान हो जाएगा। 100 का लगाए थे, तो 100 डिवाइड बाई 4.72%, मतलब इतने रुपये का नुकसान हो जाएगा। और चेंज सिक्योरिटी बाई चेंज मार्केट 2.36 का बीटा आ जाएगा। खत्म कहानी। इसमें बस ये बताया गया हुआ है कि हमने क्या किया, दोनों में नुकसान होने वाला है। हमारे पास शेयर तो हैच करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग किया हुआ है, इसलिए दोनों जगह से नुकसान हो रहा है हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी हम क्या करते हैं, प्लस इंटरेस्ट करते हैं, माइनस डिविडेंड करना है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया, जो भी मार्केट वैल्यू निकाल लेना, उसका वेट निकाल लेना, उसका बीटा निकाल लेना, ठीक है। तो ये टोटल पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, या फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करना, दिस हाँ हाँ, इसको क्या कर डिवाइड कर लेना, इसका वेट आ जाएगा, वेट से बीटा मल्टीप्लाई कर देना, तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब पोर्टफोलियो बीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतने 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 अमाउंट का हमें हैच करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ इतने इतने अमाउंट का हमें हैच करना है। अभी स्पॉट हम क्या करना है, जैसे इसमें क्या स्पॉट दिया हुआ है, हमें फ्यूचर निकालना है, तो स्पॉट इंटू इंटरेस्ट करेंगे, डिविडेंड माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कैसे माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे e⁻r माइनस डी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो स्पॉट e⁻r माइनस डी, ठीक है। तो आर दिया हुआ है, तो 0.008, और
आर माइनस डी मतलब 0.098 होता होगा, और 58 डिवाइड बाय ये टाइम हो जाएगा, आर माइनस डी इंटू टी, याद रखना, ठीक है, आर माइनस डी इंटू टी, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हमें कितना हैच करना पड़ेगा, इतने रुपये हैच करना है, और वन कॉन्ट्रैक्ट 5994 को कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ये क्या करना है इंटू 200 के हिसाब से करेंगे तो इतने रुपये हो जाएगा, ठीक है। और हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट करना है, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो 13.35 जाएगा, 13 और 14 हैच करना है। उसने बोलिए 0.6 करना है, तो मतलब कितने रुपये कम करना है, इतने रुपये से इतने कॉन्ट्रैक्ट हम बेच देंगे। अभी वाला क्वेश्चन बोला गया, इसमें क्या बोला है, देखो इसमें थर्ड पॉइंट में बोला गया कि निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट जून में क्या होगा, तो जो जून में दिया उससे लेने का, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन मई एंड जून, तो यहाँ बोला निकालने तो यहाँ पे निकालना, ठीक है, मगर यहाँ पर ये वाला अमाउंट नहीं लेना है, जो फ्यूचर का जो अपन निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो निकला जो दिया हुआ है जून का ये लेना है 8850। तो यहाँ पे ये जो हमने पहले किए थे वही कि पोर्टफोलियो बीटा आ गया, दिस मल्टीप्लाई इतना अमाउंट को हमें हैच करना है, ठीक है। और 8500 इंटू ई टू द पावर आर आर माइनस डी इंटू टी, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 0.003 आ जाएगा, इसका देखते हैं, ये आ जाएगा ई टू द पावर 0.05, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये हमारा फ्यूचर जून का ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इतना दिया हुआ है ई टू द पावर 0.033 दिया हुआ है, तो 0.03004 का दिया 03 और 04 के हिसाब से इंटरपोलेशन करके इसका हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो ऐसा कर लेने का 3% प्लस 1/3 ऑफ दिस, तो पता नहीं क्या ऐसा है, लेकिन ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया हुआ कि वन क्वार्टर अगर हमें जून के हिसाब से हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने क्वार्टर हमें हैच करना है, वो जो मैंने वहाँ निकाला था, मैंने क्या निकाला था वहाँ पर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 99444 मल्टीप्लाई 1.102 के हिसाब से हम निकालेंगे, तो जितना भी आएगा ये 1.102, इतने कॉन्ट्रैक्ट का हमें वो करना है, हाजिंग करना है। और कितने कॉन्ट्रैक्ट करना है, 8850 इंटू 850, क्योंकि इसने बोला जून का 8850 है हमारा, तो 8850 इंटू 50 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, दिस इतने कॉन्ट्रैक्ट हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को करना है, ठीक है, बेचना खरीदना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसने अगर बोल दिया 50 कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या करना है, ये उसने बोल दिया कि 50 कॉन्ट्रैक्ट उससे करना है, तो इसका 50% ले लेंगे और डिवाइड बाय दिस कर देंगे, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट हमें बेचना है, सेम ये तो मेरे को आता है। ये वाला क्वेश्चन भी इसमें क्या बोला गया है कि इतने रुपए के शेयर्स है, इतने रुपए के शेयर हमारे पास है, और 1.5 रुपये एट द रेट 22, ठीक है। उसके बीटा 1.5 है, और सेल किया हुआ है 5000, तो जो बाई किया उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और जो सेल किया उसके लिए क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो देखो ये क्या करेंगे, इतना बाई करेंगे तो सेल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नेट बाई कर लेते हैं, निफ्टी बाई कर लेंगे, ठीक है, 70,000 रुपये का नेट बाई कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर शेयर की वैल्यू, हमने क्या कहते हैं यहाँ पे बाई किया था, शेयर की वैल्यू 2 रुपये से गिर गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला कि शेयर की वैल्यू, यहाँ पर बी में क्या हो गया, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, हमने सेल किया था तो नीचे होना चाहिए, बढ़ गई, ये सॉरी, हाँ अरे यार, हाँ हमने एक सेल किया हुआ था तो नीचे गिरना चाहिए, तो इंक्रीज़ हो गई तो कितना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और जो निफ्टी बाई किया था तो बाई किया था तो बढ़ना चाहिए, तो निफ्टी कम हो गया, तो टोटल लॉस इतने का हो जाएगा, ठीक है। और ये 70,000 रुपये ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 70,000, ये जो है 70,000 रुपये का हम क्या करने वाले, शॉर्ट करने वाले हैं। और हम मानते हैं कि 1,000 रुपये का पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो 70 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है। बस हम यहाँ पे ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, नेट में ये कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, नेट में कर रहे हैं। ये कैसे करेंगे, 2,20,000, 2 लाख, देखो 22 इंटू 2,20,000 इंटू 1.5, इतने का हमें करना है, निफ्टी फ्यूचर सेल करना है, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख का हमें करना है, 2 ये निफ्टी हमें बाई करना है। तो नेट क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, नेट हम बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम करेंगे नेट बाई करेंगे, ठीक है। ये 70 कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 1000 ईच दिया, इसलिए 1000 करेंगे, ठीक है। बाकी नेट करके ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। डिविडेंड यील्ड निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस 5000 इंटू 6% इंटू 4/12। देखो यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है कि देखो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर हमें 3 महीने के बाद ही हमें बेच देना है हमें उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, 4 महीने का ही करेंगे। 5,000 रुपये का ये है, 10,10,000 इंटू 1.5, मतलब इतने रुपये का हम कॉन्ट्रैक्ट को वो करने वाले, 15,15,000 रुपये का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले, ठीक है। तो 5,000 इंटू प्लस करेंगे, प्लस 9% माइनस 6%, कितने महीने का है ये, 3 महीने, तीन 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 ये 4 महीने का, तो 4 महीने का निकालेंगे, सीधी सी बात है, 4 महीने का निकालेंगे। एंड देन वन कॉन्ट्रैक्ट कितने का जाएगा, 5,050 का जाएगा। इसमें 20-50 का लॉट है, तो इंटू 50 करेंगे तो इतना एक कॉन्ट्रैक्ट इतने का हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 6 कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है, ठीक है। अभी अगर करने वाले, देखो फिजिकल शेयर हमारे पास कितने, 10,10,000 शेयर्स है। अगर ये बोलता है कि देखो क्या हो गया है, द गेन ऑन, देखो ये बता रहा है कि गेन बताना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 महीने के बाद एट द थर्ड ईयर के एंड में 4,500 हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, 4,500 थर्ड ईयर एंड में। ये तो हमारे पास ये जो है 5,050, ये फ्यूचर, ये जो इतना हमने क्या, हमारे पास क्या था, पोर्टफोलियो, तो हमने क्या किया था, शॉर्ट किया था, सेल किया था, तो हम बाय करेंगे। बाय कितने में करेंगे, 4,500 प्लस करेंगे 9% माइनस 6% करेंगे 1 महीने का, ठीक है। 1 महीने का प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो ये करेंगे प्लस माइनस, तो 4,511 करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, हमें इतना गेन हो रहा है, 161
इतने का हमें गेन हो रहा है और यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन ये पूछा नहीं है, तो बस हमें ये गेन बताना है यहाँ का, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो 6 महीने हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर ऑनर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेच देंगे तो यहाँ का हम निकाल के इतना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे।